नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। हम प्राणायाम करते हैं, चाहते हैं कि हमारे प्राण का आयाम हो हमारे अंदर और जीवन भी इसी तरह से विस्तार ले सके। हम समय भी देते हैं प्राणायाम करने में, लेकिन एक कमी आपके प्राणायाम के फायदे को कम कर देती है। अगर उस चीज को हम बेहतर कर लें तो चाहे आप कोई भी प्राणायाम करें, जैसे नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हो, उज्जयी कर रहे हो, चंद्रभेदी करें, सूर्यभेदी करें, किसी भी तरह के प्राणायाम का लाभ 10 गुना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बेस आपका हर प्राणायाम का एक ही है। इसलिए आज एक प्राणायाम जो उस बेस को तैयार करता है उसकी बात करेंगे, क्योंकि अगर वो तैयार नहीं है तो आप लाख कई समय तक प्राणायाम करें, लेकिन जो वांछित लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, थोड़े में ही गुजारा करना पड़ेगा। और उस लाभ को ज्यादा पहुंचाने का काम करता है डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या है? डायफ्राम दरअसल एक ऑर्गन है जो लंग्स के साथ अटैच रहता है, यानी लगा रहता है। लंग्स में हमारे प्राण का भंडारण होता है, लेकिन डायफ्राम श्वास लेने और छोड़ने की हमारी जो प्रक्रिया है उसको गति देती है। अगर हमारा डायफ्राम बेहतर तरीके से काम करे तो हम जो श्वास किसी भी प्राणायाम के दरमियान ले रहे हैं या नॉर्मल लाइफ में ले रहे हैं उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। उसी तरह श्वास छोड़ने की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। और शास्त्र कहता है कि जितनी लंबी हम श्वास लें, और हमारी स्वयं की समझ है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति उतनी ज्यादा बढ़ेगी। फिर श्वास हम जितना देर तक छोड़ें उतना ज्यादा हमारा रिलैक्सेशन और रिपेयरिंग का रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। लेकिन डायफ्राम ठीक नहीं रहने से हम लाख नाड़ी शोधन प्राणायाम करते रहे, लेकिन उसका मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए डायफ्राम ठीक करें तो आपके श्वास लेने की रफ्तार यानी मात्रा बढ़ सकती है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई लोग श्वास लेते हैं लेकिन 2-3 सेकंड भी अनुलोम विलोम करने में अंदर नहीं ले पाते, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो हम समझेंगे कि बेस क्या है, और उस बेस को सही करने के लिए आज हम सभी यहाँ पर करने जा रहे हैं वशिष्ठ प्राणायाम। लेकिन उससे पहले समझेंगे कि डायफ्राम की कार्यक्रम क्या है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो एरिया है, यानी डायफ्राम जब ऊपर के तरफ जाता है तो श्वास बाहर आपकी जाती है, यानी देख रहे हैं यहाँ नासिका से श्वास बाहर गया। और डायफ्राम नीचे के तरफ आए तो आपका ऑक्सीजन रूपी प्राण ज्यादा लंग्स में भर पाएगा। यानी डायफ्राम जितना ज्यादा अच्छा होगा आपके ऑक्सीजन की कमाई उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस डायफ्राम को बेहतर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है वशिष्ठ प्राणायाम। तो वशिष्ठ प्राणायाम के लिए देखेंगे सभी लोग पीठ के बल लेट जाएंगे, और इसी तरह आपको भी वशिष्ठ प्राणायाम करना है। तरीका को समझेंगे। तो जैसे शवासन में पहले लेटते हैं, दोनों पांव को बेंड कर लेंगे। आखिर पांव को बेंड क्यों किया जाता है? पांव को बेंड करने से आपका पेट का मसल देख रहे हैं लूज पड़ जाएगा। अगर हम पांव को सीधा रखेंगे तो क्या होगा कि पेट की मांसपेशियां लचीली या ढीली नहीं होगी। तब हम श्वास प्रॉपर तरीके से डायफ्राम को एक्टिवेट करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए जो वशिष्ठ का सहारा लेंगे वो नहीं हो पाएगा। पांव को बेंड करने के बाद आपका पूरा शरीर शवासन में जैसे स्पाइन नेक एक लाइन पे रहता है उस तरह से होगा। तो क्या करना है इस प्राणायाम में उसको समझेंगे। अगर किसी को लेटने में गर्दन की समस्या हो, गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो, तो आप इस तरह के स्पेशल रूप से गर्दन को सपोर्ट करने वाले तकिए का, कुशन का या इस तरह के आप सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप रिलैक्सेशन को फील कर सकें। अब हम देखेंगे कि प्राणायाम को करने की विधि क्या है। उसमें सबसे पहले बात ये ध्यान में रखना है कि जब हम श्वास लें तो आपको पेट को फुलाना है। श्वास लेंगे तो पेट को क्या करना है? फुलाना है। और हालांकि श्वास लेना और पेट फुलाना ऐसा नहीं कि श्वास ले रहे हैं तो श्वास पेट में घुस जाएगा। ये साथ साथ दो प्रक्रिया है, क्योंकि पेट के फुलाने से आपका डायफ्राम अंदर
के तरफ, जैसे देखेंगे यहाँ पर श्वास को पहले छोड़ दें पूरी तरह। पहली प्रक्रिया ये होगी, श्वास को पूरी तरह खाली करके पेट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिए। अब यहाँ पे हम श्वास फुलाएंगे, धीरे धीरे सभी श्वास लें और पेट को फुलाते जाएं। देख रहे हैं आप कि पेट फूलता चला जा रहा है जैसे गुब्बारे की तरह। पेट को फुलाना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि ये डायफ्राम को नीचे की तरफ ले जाने के लिए एक स्पेस क्रिएट करेगा। जितना आपका पेट फूलेगा आपको ज्यादा स्पेस क्रिएट होगा। अब श्वास छोड़ते हुए पेट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये वशिष्ठ प्राणायाम का बिगिनर प्रैक्टिस है, शुरुआती। इसका एडवांस चरण भी हो सकता है, उसको हम देखेंगे। पहले इसी चीज को समझे। तो हर बार आप श्वास लेते हुए पेट को फुलाएं, धीरे धीरे पेट को फुलाते जाएं, श्वास लेते जाएं, पेट फूलता चला जाएगा। और जैसे जैसे श्वास छोड़े आपको पेट को अंदर की तरफ करना है। कभी कभी ये भी होगा कि देर तक श्वास आपकी छूट नहीं पाती। पूरा वीडियो को कंप्लीटनेस में समझिए, अदरवाइज चूक जाएंगे कहीं। तो देर तक श्वास छोड़ने का एक और तरीका है कि आप उसके साथ भ्रामरी जोड़ सकते हैं। तो वशिष्ठ के साथ भ्रामरी जोड़ने से डायफ्राम तो बेहतर होगा ही, साथ ही साथ भ्रामरी के कारण आपके मस्तिष्क की शांति और विकास भी बढ़ेगा। तो देखेंगे कैसे करना है। श्वास लें, पहले पेट को फुलाएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे भ्रामरी करें। फिर जब वो भ्रामरी कंप्लीट हो तो धीरे धीरे श्वास लें। एक शर्त ये भी है कि श्वास लेने में हड़बड़ी नहीं हो। जितना स्लो श्वास होगा वो उतना ही डेप्थ में चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि श्वास धीरे धीरे ले रहे हैं, फिर भर जाए, फिर भ्रामरी। फिर धीरे धीरे श्वास को ले। अब हम बताने जाएंगे कि श्वास लेने के साथ आप इसको डेप्थ में कैसे ले जाएं, तो उसको समझेंगे। नॉर्मल सांस यहाँ पे कितना देर करेंगे हम वशिष्ठ प्राणायाम। हम एडवांस चरण में जा रहे हैं, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात। आप 10 मिनट 15 मिनट एटलीस्ट इतना तो करें, जितना ज्यादा करें उतना अच्छा है। क्या भोजन के तुरंत बाद करेंगे? नहीं, भोजन के तुरंत बाद करेंगे तो ये स्टमक में डिस्टरबेंस करेगा। आप भोजन के ठीक पहले करेंगे तो और ज्यादा पाचन शक्ति आपकी बढ़ेगी। खासतौर पे IBS, कोलाइटिस, पेट आपका रोगी भोजन से जरूर पहले इसको करें तो आपको बेहतरी मिलेगी। भोजन के कितने देर बाद करना चाहिए? तो कम से कम आपको 2 घंटे के बाद कर सकते हैं। रात में नींद नहीं आए तो वशिष्ठ प्राणायाम बहुत कारगर है। यहाँ पर समझेंगे हम और कि किस तरीके से इसको एडवांस चरण में लिया जाए। जैसे हम श्वास ले रहे हैं, श्वास को फिर छोड़ दिए, एडवांस चरण को देखेंगे। पेट अंदर कर लीजिए। अब यहां पर श्वास पहले लेंगे, पेट फुलाएंगे और फिर इसी श्वास को धीरे धीरे चेस्ट की तरफ ले जाएंगे। पहले देखिए पहली स्थिति। अब हम थोड़ा एडवांस चरण में बढ़ रहे हैं। पेट फुला और इसी श्वास को अब धीरे 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 आप छाती की तरफ ले जाएंगे तो ये डेप्थ में चला जाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन भरा। थोड़ी देर रोक लेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर करें। फिर छाती से संपूर्ण श्वास को निकालते हुए छाती को भी नीचे की ओर दबाते चले जाएं। तो पेट देख रहे हैं आप कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसमें कोई कुंभक करना चाहे तो श्वास छोड़ के बाह्य कुंभक के तौर पर पेट को पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक प्रक्रिया को बताएं, लेकिन निर्देशन में आप इसी प्राणायाम को 15 मिनट 20 मिनट जितना ज्यादा करें उतना अच्छा। ये प्राणायाम बेस है और इस बेस को आप पकड़ेंगे तो डायफ्राम, क्योंकि डायफ्राम ऐसी चीज है, ऐसी जगह पर है कि उसका हम समुचित रूप से उसको स्वस्थ रखने के लिए जो उसका एक मूवमेंट होना चाहिए प्रॉपर तरीके का, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज के जमाने में श्वास की रफ्तार हर एक व्यक्ति की कमी हुई है। आप देखेंगे कि बहुत थोड़ा थोड़ा श्वास ले पाता है, तो इसीलिए श्वास की क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई है।
हम कपालभाति, भस्त्रिका, ऐसे तमाम जल्दी जल्दी श्वास लेने वाली प्रक्रिया में फंस करके और ज्यादा श्वास की स्थिति को बिगाड़ चुके हैं। इसीलिए हमें इंपॉर्टेंट है कि जो प्राचीन सनातन विधि है कि श्वास को कैसे हम लंबी गहरी करें, उसमें डायफ्राम का इन्वॉल्वमेंट कैसे रहे। फिर हम नाड़ी शोधन भी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अगर नाड़ी शोधन करेंगे तो पेट में पहले श्वास भरें, फिर चेस्ट की तरफ भरें। देखिए, पेट में भरा नहीं जाएगा श्वास हमेशा फेफड़े में करेंगे, लेकिन पेट को फुलाएंगे इसीलिए ताकि डायफ्राम नीचे की तरफ आए और श्वास हमारी और गहराई से अंदर की तरफ पहुंचे और ऑक्सीजन की कमाई हमारी बढ़े। तो इस तरह से प्राणायाम करने के बाद दोनों तरीके का आप दोनों पांव को खोल के शवासन में रेस्ट करेंगे धीरे धीरे कुछ देर तक। और रेस्ट करने के बाद आप इसको हमेशा याद रखिए कि योगासन के बाद ही प्राणायाम करना है, और आखिरी में इस प्राणायाम को करके शवासन करके अपनी प्रैक्टिस को फिनिश कर सकते हैं। इसके बावजूद भी किन्हीं को लगे, खास तौर पे सांस का रोग हो, अस्थमा हो, हार्ट की समस्या हो, किसी भी स्थिति में फास्ट सांस बिल्कुल ना करें, उसके लिए वशिष्ठ प्राणायाम काफी लाभदायक है। और आप अपने घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बीमार व्यक्ति हैं, उनको भी वशिष्ठ प्राणायाम का जरूर लाभ बताइए, क्योंकि किसी भी स्थिति में इसको किया जा सकता है। ये लाभ के अलावा और कुछ दे ही नहीं सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कोई भी सवाल इससे संबंधित रह गया हो तो आप जरूर कमेंट करें, और हमेशा की तरह ट्रेनिंग के जो अलग अलग आयाम हैं, यानी योगासन के साथ, प्राणायाम के साथ और भी कुछ विधि को आप जोड़ना चाहते हैं तो योग गुरु धीरज चैनल से लगातार जुड़े रहें। साधना के इस कार्यक्रम में आप आगे बढ़ते रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। धन्यवाद। जय गुरु भगवान वशिष्ठ। ओम।